जब हमें ये कहा जाता है कि आप जो है वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स और कॉन्ग्रुएंट आर्क्स को जो है यहाँ से यानी अलग अलग कर लें या मेंशन करें कि कौन सी आर्क्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं या उनकी मेजरमेंट बराबर है, तो हम कैसे ये जो है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहले सर्कल्स के हवाले से मैं बात करता हूँ। जैसे इस सर्कल का अगर हम देखें सेंटर बी है और इसका रेडियस हमारे पास कितना जी 2 सेंटीमीटर है, तो मैं ये कहूँगा कि इसी रेडियस का एक और सर्कल अगर यहाँ पे मौजूद हो, जैसे अगर हम इस सर्कल की बात करें, इसका भी रेडियस जो है वो सेम यही आ रहा है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो मैं ये कहूँगा ये दोनों सर्कल जो हैं ये आपस में क्या हैं जी, कॉन्ग्रुएंट है। यानी सर्कल के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन काफ़ी है और वो ये कि रेडियस बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सर्कल जिसका सेंटर बी और जिसका सेंटर सी है ये आपस में क्या जी, कॉन्ग्रुएंट है। अब बात आती है साथ ही कि क्या ये सर्कल जो हमें बज़ाहिर एक बिल्कुल वैसी ही शेप नज़र आ रही है, बस साइज इसका जो है हम कह सकते हैं कि बड़ा है, तो ये जो हमारे पास सर्कल होगा और ये सर्कल ये बेसिकली सिमिलर सर्कल्स कहलाएंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे जी, ये सिमिलर सर्कल्स हैं। यानी जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं और जो कॉन्ग्रुएंट ना भी हों वो भी क्या होते हैं जी, सिमिलर ही होते हैं। तो ये हमारे पास एक बात आई। फिर प्लस अब हमने अगर ये बताना हो कि जो हमारे पास आर्क्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, तो इस चीज़ का अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं। अब देखें हमारे पास जैसा एस से लेकर टी तक, ये बेसिकली अगर देखें तो हम एक यानी सर्कल या सर्कुलर पाथ यानी एक ऐसा जो गोल दायरे में हमारा जो एक रास्ता हो, अगर उसके उस पर हम कोई फासला तय करें तो वो हमारा आर्क कहलाती है। यानी अगर पार्ट ऑफ सर्कल, जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास जो बाउंड्री ऑफ सर्कल है इसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, तो इसका जो एक छोटा सा टुकड़ा होगा, जो इसका पार्ट होगा, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या जी, आर्क है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आर्क है। और अब हमने ये बताना है कि जितनी मेजरमेंट एस से लेकर टी आर्क की है, अब इस मेजरमेंट की आर्क कहाँ पे ड्रॉ हुई हुई है, तो इसके लिए एक हम जो रूल यूज कर सकते हैं या एक हमारे जो हेल्प हो सकती है ये कि हम सेंट्रल एंगल, जो अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो तो उनके हम सेंट्रल एंगल मेजर करके बड़ी आसानी से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आर्क्स बराबर हैं या नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये सर्कल बी और सर्कल सी जिनके सेंटर्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सी से लेकर ये हमारे पास कोई एक पॉइंट आ रहा है जी S1 और ये हमारे पास S2 पॉइंट आ रहा है, अब इस इन दोनों पॉइंट्स में जो रोटेशन आई है वो 50 डिग्री की आई है। यहाँ पर एस और टी के दरमियान भी जो रोटेशन 50 डिग्री, इसका मतलब कि इस रोटेशन के अगेन के सामने जो सर्कुलर पाथ के ऊपर जो फासला तय हुआ है वो इस फासले के बिल्कुल बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों आर्क्स जो हैं ये आपस में क्या हैं जी, कॉन्ग्रुएंट है। ये आर्क और ये आर्क जो है ये आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह अब कॉन्ग्रुएंट के लिए मैंने यहाँ पर वन डैश, यहाँ भी वन डैश, यानी मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही अगर फर्ज करें एक ही सर्कल के ऊपर दो आर्क्स ड्रॉ करनी पड़ जाए हमें, जैसे अब ये मैंने पी क्यू आर्क, अब मैं पी क्यू आर का अगर कंपैरिजन या इसको अगर मैं इसका मुवाजना करना चाहूँ इस सर्कल की आर्क के साथ, तो मुझे इसमें फिर यही कि मुझे इसका फासला जो तय हो रहा है वो मालूम होना चाहिए। यानी यहाँ पर चूंकि रेडियस अगर हम देखें और फिर दूसरी बात कि अगर सेंट्रल एंगल, यानी यहाँ पे भी हम अगर देखें इस आर्म को अगर मैं बढ़ा देता हूँ, चले मैं इस तरह से इसको बढ़ा देता हूँ, इसको भी मैं अगर इस तरह से बढ़ा देता हूँ, तो अगर फर्ज करें मैं इतने बड़े रेडियस वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ, तो जारी बात है कि ये हमारे पास जो आर्क लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि ये आर्क लेंथ छोटी आई है और ये आर्क लेंथ बढ़ गई। इस तरह से रेडियस बढ़ाते जाएंगे तो आर्क लेंथ उतनी ही एंगल पे बढ़ती जाएगी और अगर कम करते जाएंगे तो कम होती जाएगी। तो फिर ये क्वेश्चन राइज होता है कि फिर कैसे हम इस आर्क लेंथ को इस आर्क लेंथ से मेजर कर सकते हैं। तो इसका फिर यही तरीकेकार है कि या तो हमें इसकी मेजरमेंट बता दी गई हो, ठीक है, यानी अगर पी से क्यू अगर फर्ज करें डिस्टेंस बता दिया गया कि ये हमारे पास जो है वो जितने भी सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो हम फिर उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। या फिर एक ही रेडियस वाली आर्क्स हो तो तब हम उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर हमें सिर्फ एंगल की बेस पर भी हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि बराबर है आर्क्स या नहीं। अब अगर हम इस सर्कल की बात करते हैं तो जैसे अब ये सेंट्रल एंगल हमें इस सेंट्रल एंगल से ज़्यादा मालूम हो रहा है, यानी फर्ज करें अगर ये सेंट्रल एंगल हमारे पास अगर 40 डिग्री का है तो ये वाला सेंट्रल एंगल जो है हमारे पास ये
70 तक है, यानी 60 से ज्यादा है ये। ठीक है, तो जाहिर बात है इसके सामने जो ये आर्क बनेगी और ये आर्क बनेगी ये अलग अलग बनेगी, इनकी मेजरमेंट बराबर नहीं हो सकती। तो अब इस तरह से फिर हम एक ही सर्कल में अगर रहते हुए हमने आर्क्स को आपस में कंपेयर करना है, वो भी हम बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। और अगर अलग अलग सर्कल्स की बात की जाए लेकिन उनके रेडियस सेम हो, तो फिर हम सेंट्रल एंगल की मदद से बता सकते हैं कि आर्क्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है।